हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता है तो मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फल का त्याग करके समर्पण के साथ आत्मस्थित महापुरुष की शरण ग्रहण कर उनकी प्रेरणा से कर्म स्वतः ही होने लगेगा। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कृष्ण? अभ्यास बात, मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर कर दे। मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर कर दे। तो जड़ ही पकड़ ली। अब कोई और सावधानी जरूरी नहीं है। मन कृष्ण में स्थिर हो गया तो अब जो भी करेगा वो मन कर ही नहीं रहा, कृष्ण कर रहे हैं। बुद्धि कृष्ण में स्थिर हो गई तो जो भी विचारेगी वो विचार आपका है ही नहीं, वो कृष्ण का विचार है। आप मुक्त हुए। जो आपको कृष्ण से दूर ले जाता था ठीक उसी को आपने कृष्ण को सौंप दिया। ये ऐसी सी बात है कि जैसे आपके पास एक पिस्तौल हो और आप जिसके विरुद्ध उसको उपयोग करने का विचार रखते हो, आप उसी को वो हथियार सौंप दे। आप समझ रहे हैं? अब आपकी दास्ता पूरी हुई। अब आपके पास कोई तरीका नहीं रह जाएगा विद्रोह करने का। कृष्ण के प्रति जो विद्रोह होता है उसी का नाम होता है वियोग। वियोग की और कोई परिभाषा नहीं। हम बड़े विद्रोही लोग हैं। हम छोटे मोटे विद्रोह नहीं कर पाते, हम बड़ा वाला विद्रोह करते हैं। छोटे मोटे विद्रोह क्या होते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ देख रहे हो, ठीक कर दो। कोई गलत बात बोल रहा है, जरा उसके सामने खड़े हो जाओ। वो सब हम नहीं कर पाते। हम परम विद्रोह करते हैं। हम क्या करते हैं? हम कृष्ण से ही इनकार कर देते हैं। हम सत्य के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। नत्थू पनवाड़ी होगा, उसके खिलाफ खड़े हो पाने की हमें भले ताकत ना हो, लेकिन कृष्ण के खिलाफ हम जरूर खड़े हो जाते हैं। ये तो साहस करने में हमें न लाज आती है, न शर्म, न अपनी औकात का ख्याल। तो उस विद्रोह की संभावना को, उसके उपकरण को, उसके आयोजक को ही कृष्ण को सौंपा है कि लो भाई, यही उपद्रव करते थे, आप इन्हीं को रख लो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। उपद्रव कौन करता था? मन और बुद्धि। जो उपद्रवी थे उन्हीं को दे दिया आपको। अब कौन करेगा उपद्रव? ठीक है। अब अर्जुन भी ये बात सुन रहा होगा, लुथुक गुटक रहा होगा, कह रहा होगा आपने कह तो दिया, करें कैसे? तो अर्जुन की शक्ल देखी होगी, फिर कहा होगा नहीं रुक, तेरे लिए अगली बात। तो अगली बात क्या है? हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता है तो घबरा मत। तरीका है। क्योंकि अर्जुन तो पहली बात सुन के भागने को तैयार हो गया होगा। ये तो बातें ही अव्यवहारिक करते हैं।
हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। ये भक्ति योग का अभ्यास क्या है? और अर्जुन अपने चित्त को कृष्ण में स्थिर क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि जो चीज एक को दी जाती है वो कईयों को नहीं दी जा सकती। मन अगर कृष्ण को सौंपना है तो किसी और को नहीं दिया जा सकता। हम तो अपना मन गिरवी रखे बैठे हैं। जानू मेरा दिल तुम्हारा हुआ। अब अगर दिल जानू का हो गया तो कृष्ण का कैसे होगा? मेरा दिल तो उस मकान पे आ गया है, अब मकान पे दिल आ गया तो कृष्ण पे कैसे आएगा? मेरी बुद्धि पर तो होशियारी और चतुराई सवार है। बुद्धि अगर होशियारी की और चतुराई की है तो कृष्ण की कैसे हो जाएगी? अर्जुन की बुद्धि पर और चित्त पर भी कौन सवार है? अतीत सवार है, भाई सवार है, मोह सवार है, पत्नी सवार है, बदला सवार है, भय भी सवार है, लोकलाज की चिंता सवार है। तो अर्जुन अपना मन इतनी जगह बांट आया है। जब इतनी जगह बांट आया है तो अब कृष्ण को कैसे देगा? तो अर्जुन तो थूक ही घुटकेगा कि महाराज क्या बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि वो चीज आपको दे दूं जो मेरे पास है ही नहीं। आधी तो द्रौपदी के पास पड़ी हुई है, आपको कैसे दे दूं? कुछ मां के पास पड़ी है, कुछ की भीम दावे बैठा है। अब इससे छुड़वाऊंगा आपको देने के लिए? वो तो बात ही वहीं खत्म हो गई, एक श्लोक और खत्म। आगे कृष्ण चेष्टा ही नहीं कर रहे कहने की कि सब कुछ मुझे दे दो। कह रहे तेरे पास है नहीं, तू कैसे देगा? दूसरी बात क्या बोली है? भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न, मुझको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न। ये भक्ति योग का अभ्यास क्या होता है? ये भक्ति योग का अभ्यास क्या होता है? अभ्यास की चीज है। बताइए ना। अब कृष्ण कह रहे हैं तो कुछ तो बात। बार बार ये याद करना कि सब कुछ तुम्हारा ही है। ये धारणा को धारण कर लेना कि सब कुछ तुम्हारा ही है। अभ्यास का अर्थ होता है दोहराव। हम परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। हम चाहें तो अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में रख सकते हैं जहां पर बार बार संसार का ही दोहराव होता रहे। आप अपने आप को दुकान पे बैठा दें, वहां निरंतर दोहराव होता रहेगा। किस बात का? कोई भी आएगा वो आपसे थोड़ी पूछेगा कि सत्य क्या है, वो आपसे क्या पूछेगा? भाव क्या है? दोहराव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभ्यास चल रहा है। किस बात का अभ्यास चल रहा है? ये इस बात का अभ्यास चल रहा है कि मन अब पूरे तरीके से लाभ हानि में ही रंगता जा रहा है। ये अभ्यास चल रहा है। समझ रहे? आपने क्या करा है? आपने अपने आप को दुकान में बैठा दिया है, और दुकान नहीं है वो अभ्यासशाला है। वहां आपको लगातार बताया जा रहा है कि एक ही चीज कीमती है, नफा और नुकसान। ठीक है? आप इसी तरीके से अपने आप को किसी ऐसी जगह पर बैठा सकते हैं जहां शरीर की बड़ी कीमत हो, जहां जो आता हो वो सर्वप्रथम आपको शरीर के रूप में आंकता हो। लगातार अभ्यास चल रहा है, लगातार अभ्यास चल रहा है। हो सकता है ऊपर ऊपर कुछ होता दिखाई न दे, लेकिन जो नजरें हैं देखने वालों की वो लगातार अभ्यास करा रही हैं आपको। क्या अभ्यास करा रही हैं? आप शरीर हैं। आप अपने आप को किसी विश्वविद्यालय के किसी ऊंचे पद पर बैठा सकते हैं। जो भी आएगा आपसे ज्ञान की बात करेगा। क्या अभ्यास चल रहा है? बुद्धि कीमती है। बात समझ रहे? अभ्यास हम लगातार करते ही रहते हैं। अभ्यास माने दोहराव। जो कुछ हमारे साथ लगातार हो रहा है उसी को हमारी वृत्ति में सम्मिलित हो जाना है। ये अभ्यास है। कृष्ण कह रहे हैं
तू अपने आप को वो माहौल दे जहां पर बार बार तुझे कृष्ण की याद दिलाई जाए। यह है भक्ति योग का अभ्यास। और यही हम सब की अपने प्रति महत्तम जिम्मेदारी है। अपने आप को उस माहौल से दूर रखो जहां तुम्हें बार बार ये धारणा दी जाए, ये याद दिलाया जाए कि कृष्ण नहीं है या कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है। और अपने आप को वैसे माहौल से दूर रखते हुए ऐसे माहौल में डालो जहां पे अगर हवा भी चले तो तुम्हारे कान में यही कह जाए कि है। कि जहां लफ्ज कोई भी बोला जाए सुनाई वो कृष्ण ही के रूप में दे। कि जहां भले खाना पकता हो और तेल की घी की सब्जी की महक उठती हो, लेकिन प्रतीत यूं हो जैसे धूप है कि अगरबत्ती है। कि जहां हंसी ठट्ठा भी हो तो प्रतीत यूं हो जैसे भजन कीर्तन है। यही तुम्हारी अपने प्रति जिम्मेदारी है, यही अभ्यास है। और अगर ये अभ्यास नहीं कर रहे हो तो भक्ति को भूल जाओ, क्योंकि मन तो दोहराव पर चलता है, मन तो अभ्यास पर चलता है। तुम जो उसे बार बार कराओगे वो वही करने में काबिल और वही करने वाला बन जाएगा। जो उसने बार बार किया वो उसी का कर्ता भाव धारण कर लेता है। कर्ता भाव और कहीं से नहीं आता। जो बार बार कराओ वो उसी का कर्ता जानने लग जाता है अपने आप। तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। इच्छा ही नहीं उठेगी कृष्ण की अगर दुकान पर बैठे हो, बड़ा मुश्किल हो जाना है। दुकान पर अभ्यास यदि लेन देन का हो रहा है तो क्या प्राप्त करने की इच्छा उठेगी? अगर माहौल ऐसा नहीं है जो बार बार तुम्हें कृष्ण की याद दिलाए तो तुम्हें कृष्ण की इच्छा उठनी ही नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दुनिया में लोगों को हजार तरह की इच्छाएं देखते हैं, आप कृष्ण की इच्छा क्यों नहीं देखते? क्योंकि उन्हें कोई याद दिलाने वाला ही नहीं है कि कृष्ण की इच्छा भी की जा सकती है। तो कृष्ण की इच्छा उनके गर्भ में ही रह जाती है, कभी पैदा नहीं होने पाती, उत्पन्न नहीं होने पाती। दूर की किसी मध्यम आवाज की तरह घुटती रहती है, कभी नाद नहीं बन पाती। बात समझ आ रही है? माहौल से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। माहौल माने अभ्यास, माहौल माने अभ्यास। ये भी कर्मयोग ही होता है कि अभ्यास करना है या भक्ति में रहना है? योग सारे एक है। माहौल मिलेगा तो इच्छा तीव्र हो जाएगी, इच्छा तीव्र हो जाएगी। माहौल नहीं मिलता तो दब जाती है। माहौल की बात ऐसी है कि जैसे रेजोनेंस जानते हो ना, तुम्हारे भीतर कुछ हो जो कंपित हो रहा हो, और जब उसका मेल हो जाता है बाहर के कंपन से तो भीतर का कंपन बढ़ जाता है, तीव्र हो जाता है। तो माहौल तुम्हें ऐसा चाहिए जहां जो तुम्हारे हृदय में बज रहा है वही तुम्हारी आंखों के सामने भी बजता हो, तब वो दोनों एक हो जाते हैं, तब अंदर बाहर एक हो जाते हैं। वरना ये होगा कि बाहर अगर कारखाना है और दिल में हल्की सी कृष्ण की बांसुरी है तो न कारखाने में जैसे तूती, सुना ही नहीं पड़ेगा कुछ। अब यहां पर भी अर्जुन को दिक्कत, अरे महाराज आप कह रहे हैं कि माहौल ऐसा हो जहां बार बार कृष्ण की याद दिलाई जाए। हम जैसी दुनिया में रहते हैं
वहां तो कृष्ण के साक्षात सामने होते हुए भी दूसरी चीजों की याद दिलाई जाती रहती है, तो जरा मुश्किल पड़ेगा। आगे की बताएं। कभी राज्य की याद आ जाती है, कभी शस्त्र की याद आ जाती है, कभी प्रसिद्धि की याद आ जाती है, और ये इतने लोगों से घिरे हुए हैं, ये न जाने क्या बार बार याद दिलाते रहते हैं। जो ही कुछ बार बार याद दिलाया गया उसी का अभ्यास हो गया। ये आपकी याद दिलाते ही नहीं, ये आपके अतिरिक्त और जो कुछ है वो सब याद दिलाते रहते हैं। ये सब कुछ याद दिला देंगे मुझे आपके अलावा, तो ये भी जरा मुश्किल पड़ेगा। ये अभ्यास हमारे लिए नहीं है, कोई और बात बताइए। तो कृष्ण का अच्छा ठीक है। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। अच्छा ठीक है भाई, ये भी नहीं होता तो जो कर्म तुमसे तुम्हारा माहौल कराता है कराओ। अब ये तो पक्का हो गया कि तुम्हारा मन भी स्थिर नहीं है, ये भी पक्का हो गया कि तुम्हारा माहौल भी ठीक नहीं है, तो ये भी पक्का हो गया कि तुम कुछ ना कुछ अंडवंड कर ही रहे होगे, उपद्रव कुछ। तो मैं कहता हूं तू जो भी कुछ कर रहा है कर, किंतु मुझे समर्पित करते हुए, मेरे हेतु, मेरे लिए तू कर ले। तो जो भी कुछ करना है, और ये मान ले कि तू किसी और के लिए नहीं कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है। ना अपने लिए कर रहा है, ना अपने सगे संबंधियों के लिए कर रहा है, ना संसार के लिए कर रहा है। जो भी कुछ कर रहा है मेरे लिए कर रहा है, मेरी तृप्ति के लिए कर रहा है। अपनी तृप्ति को पीछे छोड़, दूसरों की तृप्ति को भी पीछे छोड़। तूने सर्वोच्च वरीयता मुझे दे दी है, तू ऐसा कर ले। ये वास्तव में कृष्ण उसको सिखा रहे हैं कर्म फल से वैराग्य। ये बात अब दिख ही रहा होगा कि जाने भक्ति की है, जाने कर्म की है, और जाने दोनों एक है। तू जो भी अच्छा करता है कर, जो करता है कर, पर उससे कुछ उम्मीद मत रख। तूने अपने लिए किया ही नहीं, मेरे लिए किया। यज्ञ याद है? आगे पूरा यज्ञ तूने मेरे लिए किया। अर्जुन को यहां भी दिक्कत आनी है। अर्जुन कहेगा महाराज कहने को तो मैं ऐसा कर सकता हूं, पर पाखंड हो जाएगा, क्योंकि दिल ही दिल में मुझे पता है कि जो कर रहा हूं आपके लिए नहीं कर रहा हूं। शाब्दिक रूप से बोल दूंगा, हार्दिक रूप से नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मन मेरा जानता है कि अगर मुझे वध करना है कौरवों का, तो इसलिए नहीं करना है क्योंकि यह धर्म युद्ध है, इसलिए करना है क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अपमान हुआ था और मुझे व्यक्तिगत राज्य की अभिप्सा है। वास्तव में महाभारत का जो युद्ध है वो एक युद्ध नहीं है। जितने योद्धा खड़े हैं सबके लिए अलग अलग युद्ध है। लग ऐसे रहा है कि एक ही रणस्थल में है। रणस्थल एक होगा, रण बहुत अलग अलग है। अर्जुन के लिए जो लड़ाई है वो कृष्ण के लिए है ही नहीं। कृष्ण के लिए धर्म युद्ध है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अर्जुन के लिए धर्म युद्ध इत्यादि कुछ नहीं है। अर्जुन के लिए क्या है? भाइयों की रंजिश का आपसी मामला है। किसी ने किसी की संपत्ति दाब ली है, किसी ने किसी की बीवी का अपमान कर दिया है, किसी ने किसी के खिलाफ साजिश रच दी थी। अर्जुन के लिए ये सब है। कृष्ण के लिए क्या है? धर्म संस्थापनाएं। याद है? धर्म की संस्थापना के लिए मैं आता हूं। ये युद्ध भी धर्म की संस्थापना के लिए है। अर्जुन कभी बोलेगा कि धर्म की संस्थापना के लिए लड़ना है? उसके धर्म वगैरह तो पीछे की बात है, तो कुछ प्रॉपर्टी का मैटर था। बात समझ रहे हैं? कृष्ण अर्जुन को यही कहे जा रहे हैं
तू मेरे लिए लड़। अर्जुन का तो लड़ना भी उसके लिए था, और जब वो कह रहा है नहीं लड़ूंगा, तो उसके पीछे भी कारण व्यक्तिगत थे, उसके पीछे भी कारण कोई समष्टिगत नहीं थे। जब वो हथियार डाल देता है तो ऐसा नहीं है कि वो मूल रूप से अहिंसक हो गया है, ऐसा नहीं है कि मानव मात्र के प्रति उसमें करुणा जग गई है। उसके भाई वगैरह ना होते, दादा परदादा वगैरह ना होते सामने, तो उसे क्या हत्या करने में तनिक भी संकोच होता? उसे कोई इंसान के प्रति प्रेम या करुणा नहीं जग गई है, उसमें तो अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह जगा हुआ है। तो अर्जुन का लड़ना भी व्यक्तिगत है, न लड़ना भी व्यक्तिगत है, और कृष्ण का लड़ना भी धर्म के लिए है और न लड़ना भी धर्म के लिए है, सत्य के लिए है। यही वो समझा रहे हैं कि भाई तुझसे और कुछ नहीं होता, तो तुझे जो करना है कर, लेकिन ये जान के कर कि मेरे लिए है, सत्य की सेवा में है। सत्य की सेवा में है तो तू फिर उसके फल का भोक्ता नहीं बनेगा। क्या अर्थ हुआ उसका? कि फिर तू उसके फल को गंभीरता से नहीं लेगा, तू परवाह नहीं करेगा कि जीते कि हारे कि क्या हुआ, सुख मिला तो ठीक, दुख मिला तो ठीक। तू इतना कर ले। मन को तू स्थिर नहीं कर पाता, माहौल ठीक रख के तू भक्ति का अभ्यास नहीं कर पाता, तो ठीक है भाई, जैसा तेरा माहौल हो, जैसे तेरी परवरिश हो, जैसे तेरे आसपास लोग हो, तो उन्हीं के प्रभावों के अनुसार काम कर। लेकिन तू जो भी काम कर, फिर करके भूल जा, करके उससे मुक्त हो जा कि तुमने कराया, हमने कर दिया, अब हम कहानी आगे नहीं बढ़ाएंगे। अर्जुन लगता है यहां पर भी अब हाथ ही जोड़ेगा। क्या बोलता है? बोलता कुछ नहीं है, कृष्ण कुछ देख लेते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं। कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता है, तो मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फलों का त्याग करके समर्पण के साथ आत्मस्थित महापुरुष की शरण ग्रहण कर उनकी प्रेरणा से कर्म स्वतः ही होने लगेगा। ये आखिरी उपाय है। अपने मत्थे जब कुछ भी होता ना दिखे, तो किसी ऐसे को ढूंढ ले जो वो सब कुछ कर पा रहा है जिसमें तू स्वयं को असमर्थ पा रहा है, और अपने आप को सौंप दे उनको। उनकी प्रेरणा से वो होने लगेगा जो तू खुद न कर पाता। पहले जो तीनों उपाय बताए उसमें अर्जुन पे भरोसा था। ये जो आखिरी उपाय है इसमें है कि भाई तू कृष्ण को तो अपने आप को सौंप नहीं सकता, तो किसी ऐसे को अपने आप को सौंप दे जिसने कृष्ण को सौंप दिया हो अपने आप को। उसी का नाम महापुरुष, और कोई महापुरुष नहीं। समझ आ रही बात? पहले जो तीन तरीके थे वो सीधे थे, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। अभी जो तरीका है इसमें एक मध्यस्थ आ गया है। उसी मध्यस्थ को गुरु कहते हैं। खुद ना हो पा रहा हो तो किसी ऐसे के पास चले जाओ जो अपना कर चुका है, जो अपना कर रहा है। उसके साथ लगे रहोगे तो उसके साथ साथ तुम्हारा भी हो जाएगा। खुद ना दिखाई पड़ता हो तो इतना बस देख लो कि कौन ऐसा है जो लड़खड़ाता नहीं दिखता, जिसके कदम सधे हुए लगते हैं, जिसकी चाल में विश्वास लगता है। बस तुम उसी के अनुगामी हो लो। वो जिधर को जा रहा है, जैसे जा रहा है, तुम्हें भी ले जाएगा, तुम भी तर जाओगे। पर ये आखिरी रास्ता है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनके लिए पहले तीन अनुपयुक्त हों। आपके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप पहले तीन में विवशी हो जाएं। किसी ने आपको मजबूर नहीं किया कि पहले तीन में तो सर झुका दे और हाथ जोड़ने कहें, हो नहीं सकता। आप पहले उसकी कोशिश करें।
क्योंकि ये जो कहा गया है, ये बात अर्जुन की और कृष्ण की तो है, उन महापुरुष की नहीं है। उनसे किसी ने सहमति नहीं ली है। आप बात समझ रहे हैं? अर्जुन तो शरण ले लेगा, पर जिनके शरणागत हो रहा है उन्हें बहुत सुहाता नहीं है ये। वो जानते हैं कि जो उनके लिए संभव था मूलतः अर्जुन के लिए भी संभव है। तो ये बात बस मजबूरी की है कि नहीं हो पा रहा तो यहां पर आ गए हो। वो मजबूरी की नौबत ना आए तो ज्यादा भला है। कि अगर तुझसे उपरोक्त तीनों ही विधियां न करते बने तो तू इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को सौंप ही दे। जिसको सौंपना है उसको यहां पर एक उपाधि दे दी गई है, एक रूप और नाम ही दे दिया गया है। उसको यहाँ पे लिख दिया गया है कि कोई महापुरुष, उनकी शरण इत्यादि है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। सौंपना जरूरी नहीं है ये किसी पुरुष को ही हो, पुरुष महापुरुष कुछ भी। बात यह है कि सौंप दिया, चाहे जिसको सौंप दिया, चाहे जो ऐसा लगा कि सौंपने लायक है, चाहे जो ऐसा लगा कि जिससे सीखा जा सकता है। तो मूल बात जो है वो सौंपने की है। त्याग शब्द को सौंपना जानना, त्याग जो शब्द है उसको सौंपना जानना। सर्व कर्म फल त्यागम, उसको सौंपना जानना। यहां पर उसको थोड़ा ज्यादा खोल करके लिख दिया गया है कि सौंपने को कह दिया है कि व्यक्ति को सौंप। यहां मात्र यही कि त्याग कर दिया है। आते इसमें इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि हमारा सौंपना महत्वपूर्ण होता है, किसको सौंप रहे हो। अगर उसके मूल्यांकन में लगे रहोगे तो उतना कुछ मिलेगा। दोनों बातें हैं। आप सौंपने को तो पूरी तरह राजी हो ही जाते हैं और हर समय राजी हैं। आप उसको सौंपना चाहते हैं जो आपकी कसौटियों पे खरा उतरे। सौंपने में हमें कोई विशेष परेशानी नहीं है, सौंप तो हम देते ही हैं। सुपात्र को सौंपने में हमें परेशानी रहती है। तो ये बात कि किसको सौंप रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात बहुत ठीक नहीं जान पड़ती। अगर महत्व मात्र सौंपने का है तो सौंपते तो हम हर समय ही रहते हैं। हम कहां कहां नहीं अपने आप को सौंप आते और बेच आते, बस हम वहां नहीं अपने आप को देते हैं जहां हमें अपने आप को दे देना चाहिए। तो वास्तव में महत्व तो इसी बात का है कि कहां दे रहे हो अपने आप को। क्योंकि अगर गलत जगह दिया तो तुमने अपने आप को दिया ही नहीं। अगर तुमने गलत जगह दिया अपने आप को तो तुमने उसको दिया जो तुम्हें बचा के रखेगा। तुमने किसी ऐसे को दिया जो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, जो तुम्हारे ढर्रों को, तुम्हारे संस्कारों को, तुम्हारे व्यक्तित्व को पूरा बचा के रखेगा। ऐसे को तो हम सौंप देते हैं, तुरंत ही सौंप देते हैं। नहीं सौंप देते हैं क्या? नहीं सौंप देते हैं। पर ऐसा सौंपना है ही नहीं। इसीलिए ओशो कह रहे हैं वहां पे कि महत्व सौंपने का है। जब सुपात्र को सौंपा सिर्फ तब कहा जाता है कि सौंपा। तो सौंपना और सुपात्र को सौंपना एक बात है।
सौंपना और सुपात्र को सौंपना एक बात है, क्योंकि अगर सुपात्र नहीं तो सौंपा ही नहीं। नहीं समझ रहे हो? क्यों नहीं सौंपा? क्योंकि हम तो बचे ही रह गए। जिसको क्योंकि सौंपना किसी था, वो ऐसे रह को गया। सौंपा जो तुम्हें लौटा देगा जब तुम वापस मांगो। विसर्जन का क्या अर्थ होता है? गया। गया। और आप विसर्जन करने की जगह किसी ऐसे को सौंपाओ जो आपके भरोसे का है। किस अर्थ में भरोसे का है? वापस दे देगा। जब चाहो वापस दे देगा। गिरवी रखा। तो क्या आपने सौंपा है? नहीं, गिरवी भी नहीं रखा उसको, बस आपने भरोसे में दे दिया है, अमानत के तौर पे दे दिया है। तो ऐसे को सौंपने में कहाँ आप कोई दिक्कत होती है? इसीलिए शायद त्याग शब्द का प्रयोग किया है कि वो सुनने में थोड़ा कड़वा सा लगता है। आप देखिए एक बात, मेरे पास एक देवी जी आई, वो बड़े गुस्से में भरी हुई। क्यों? कि मैं अपनी जो भी बातें आपको बताती हूं वो आप किसी और को क्यों बता देते हैं? कभी कभी तुमसे मैं अपनी हार्दिक अंदरूनी बातें सब आप पे जाहिर कर देती हूँ और आप इधर उधर क्यों बता देते हैं? तो मैंने पूछा कि तुमने जो बात मुझे बता दी, तुमने वो बात अब मुझे सौंप दी ना, मेरी हो गई ना, या अभी भी तुम उस पर हक रखती हो? फिर तो तुमने मुझे दी ही नहीं थी। और अगर मेरी हो गई तो अभी मेरे ऊपर है ना, मैं उसका क्या उपयोग करूं? आप समझ रहे हैं? हम अपने आप को जाहिर भी वहीं करना चाहते हैं जहां हमें सुरक्षा का आश्वासन हो, जहां हमें पता हो कि इसको बताएंगे और ये भेद खोलेगा नहीं किसी और पे। और मैंने खोल दिया था तो मुझ पे इल्जाम लगा कि आदमी भरोसेमंद नहीं है, इसे कुछ बताओ इसके पचती नहीं है, इधर उधर बता देता है। यही अंतर है अमानत के तौर पे रखने में और विसर्जित कर देने में। विसर्जित कर देने का अर्थ होता है कि हम बता करके मुक्त हुए, अब हमारा उस बात से कोई लेना ही देना नहीं रहा, हमने बताई ही इसीलिए थी ताकि हम मुक्त हो जाएं। और अगर बताने के बाद भी आप अभी चौकन्ने हैं कि आपकी बात कहीं फैल तो नहीं रही, तो क्या आपने अभी उस बात से मुक्ति पाई है? आप समझ रहे? वो बात तो आप अभी भी अपनी ही समझते हैं और आप सामने वाले से उम्मीद भी रखते हैं कि वो अभी भी उस बात को आपकी समझ करके किसी और तक हस्तांतरित नहीं करेगा। तो डबल परेशानी। लेकिन देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में हम यही चाहते हैं ना कि मैंने अपना भेद तुझ पर खोला है तो किसी को मत बताना। अब देवी जी आजकल नाराज चल रही हैं, कह रही हैं बताइए, हमने अपनी सबसे कोमल भावनाएं आपको बताई और आपने जग जाहिर कर दी, वो भी आपने एक ऐसे को बता दी हैं जिसको हम कहीं बताना नहीं चाहते थे। आप ही क्यों करते हैं? तो तुम मुझे बताते ही क्यों? मुझे बताओगे तो मैं तो ऐसा ही हूं, किसी का नहीं हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बड़ा बुरा लगता है ना, आपको बताइए आपने उसको क्यों बता दी, तो तुमने मुझे क्यों बताया? तुम अपने तक रखते। मुझे अगर बता रहे हो तो फिर सौंप दो कि आपकी हुई है, आपको जो इसका करना हो करिए। तो कितना बुरा लग जाता है, अरे हमारी बात वहां पहुंच गई और वहां की बात यहां पहुंच गई, अब खफा बैठे। खफा ही नहीं बैठे, इल्जाम दे रहे हैं। यकीन तोड़ दिया, चुगली करते हैं, इधर की उधर लगाते हैं। तो भाई अगर मुझ तक पहुंचाई है किसी भरोसे के साथ तो समझो ना कि अब मुझे उसका जो उपयोग उचित लगेगा मैं वो करूंगा, और इसीलिए तो तुमने मुझे दी है ना। तुम डॉक्टर के पास जाते हो और अपने विषाणु कीटाणु वहां छोड़ के आते हो और फिर 10 दिन बाद जाओगे, मांगोगे, कहोगे लौटा दीजिए मुझे। तुमने दे दी है उसको, उसको उसका जो करना होगा करेगा, वो उसका इस्तेमाल करके हो सकता है कोई नई दवाई बना दे, कुछ भी कर सकता है ना। और तुम जाओ और कहो अरे अमानत में खयानत कर दी, हम अपनी कीमती चीज आपको दे के गए थे, आपके पास है ही नहीं, आपने बांट दी।
सौंपा माने सौंपा, सौंपा माने उस पर से अपना हक हटाया। ऐसे थोड़ी सौंपा जैसे माएँ अपने बच्चे को क्रेश में रख के आती हैं, 2-2 घंटे बाद फोन करके पूछ रही है ठीक है ना, तो सौंपा थोड़ी ही है। कृष्ण को ऐसे समर्पण किया जाता है कि शाम को जाके वापस ले आएंगे उसको। ये ऐसे सौंपा दिया जाता है कि दे दिया, दे दिया क्योंकि उसकी कीमत नहीं थी। कचड़ा पेटी में कचड़ा डालने के बाद दूर जाके उस पे नजर रख के बैठ जाती हो, या कहीं किसी पेड़ पे मचान डाल के कि अब मेरे कचड़े का क्या होगा, और जब कचड़े वाली गाड़ी आए तो गाना गाती हो, कचड़े वाले बाबू मेरा कचड़ा बचा दे। कचड़ा था तभी तो डाला ही, अब उसका जो होता हो। इसके अंदर तो बात रिपीट हो गई ना इस श्लोक में, तो कि मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त कर और फिर फल का त्याग कर, वही जो 2 श्लोकों में पहले कहा वही रिपीट करती जाती है। 7 सत्र कर्म योग के, 2 भक्ति योग के, ये नहीं कर सकता 9 सत्र से और क्या हो रहा है? नहीं हो तो होगा, दोहराव के अलावा मैं जिंदगी भर करता क्या हूं? हे अर्जुन, एक बार में समझना इतना आसान होता तो 18 अध्याय क्यों लगते? उसके बाद भूल गए। इतनी विलक्षण बात लग रही है, अरे दोहराया है कृष्ण ने, तो और क्या कर रहे हैं वो हर श्लोक में? हर श्लोक दूसरे हर श्लोक का दोहराव मात्र है। सत्य कोई 15-20 तो होते नहीं ना। सत्य यदि एक है तो हर श्लोक भी एक ही है।